घर के मंदिर के दीपक की बची हुई बाती का क्या करना चाहिए, क्या कूड़े में फेंक देना चाहिए। भक्तों, कहीं आप भी तो अनजाने में अपने घर की बरकत को खुद अपने ही हाथों से कूड़ेदान में तो नहीं डाल रहे। जरा सोचिए, जिस दीपक को आप भगवान के सामने जलाते हैं, जिससे आप अपने घर का अंधेरा दूर करते हैं, पूजा खत्म होने के बाद उसी दीपक की बची हुई बाती, जिसे जलेरी भी कहा जाता है, उसका आप क्या करते हैं? अगर आप उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है जो धीरे धीरे आपके घर की सुख शांति और धन को जलाकर राख कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस पवित्र जली हुई बाती का क्या रहस्य है और उसका सही इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। और वीडियो के बीच में एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताएंगे जो आपके दुश्मनों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकता है। इसलिए एक भी सेकंड छोड़े बिना इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और सुनिए। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में दीपक को केवल रोशनी का साधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे साक्षात अग्निदेव का स्वरूप माना जाता है। दीपक परब्रह्म का प्रतीक है। जब हम पूजा करते हैं तो हम उस दीपक में तेल या घी डालते हैं, जो हमारे समर्पण और भक्ति का प्रतीक होता है। और उसमें जो रुई की बाती होती है वह हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। जब वो बाती जलती है तो इसका अर्थ है कि हम अपने अहंकार को जलाकर ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए, जिस बाती ने घंटों तक भगवान की मूर्ति के सामने जलकर उनकी आरती उतारी हो, जिस बाती ने मंत्रों की शक्ति को अपने अंदर सोखा हो, और जिस बाती में साक्षात अग्निदेव का वास रहा हो, क्या वह पूजा खत्म होते ही कूड़ा बन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अब सामान्य रुई नहीं रही, वह अब एक सिद्ध वस्तु बन चुकी है, जिसे हम प्रसाद का रूप भी मान सकते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण हमें पता ही नहीं होता कि इस शक्ति का सम्मान कैसे करना है, और हम उसे घर की गंदगी के साथ बाहर फेंक देते हैं। ये सीधे तौर पर उस सकारात्मक ऊर्जा का अपमान है जो आपने पूजा के दौरान अर्जित की थी। हमारे बुजुर्ग और पुराने संत महात्मा हमेशा ये कहते आए हैं कि पूजा का फल तभी मिलता है जब उसका समापन सही तरीके से हो। मान लीजिए आपने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन अंत में उसे परोसते समय जमीन पर गिरा दिया, तो क्या उस भोजन का कोई महत्व रह जाएगा? ठीक इसी प्रकार आपने बहुत श्रद्धा से पूजा की, दीपक जलाया, आरती की, लेकिन अंत में उस दीपक की पवित्र राख या बची हुई बाती को गंदी जगह पर फेंक दिया, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी ही पूजा के प्रभाव को खंडित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस बाती का करें क्या? क्या उसे जमा करके रखें या उसे कहीं विसर्जित कर दें? इसके लिए हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय बताए गए हैं, जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि दीपक की बची हुई बाती में एक विशेष प्रकार का चुंबकत्व आ जाता है। ये वह शक्ति है जो नकारात्मक शक्तियों को काटती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए घर की महिलाएं अक्सर काजल लगाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार से मिलने वाले काजल और घर के मंदिर के दीपक की बची हुई बाती से बने काजल में, जानते हैं कि बची हुई बाती से बने काजल में जमीन आसमान का अंतर होता है। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बार बार बीमार पड़ता है, या जिसे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, दूध पीना छोड़ देता है, या रात को डरकर रोने लगता है, तो आपको उस बची हुई बाती का प्रयोग करना चाहिए। इसका तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिए। जो बाती पूरी तरह जल चुकी हो और केवल उसकी काली राख बची हो, या फिर वह बाती जो आधी जली हो और उसमें कालापन आ गया हो, उसे आप बड़े ही सम्मान के साथ दीपक से बाहर निकाल लें। ध्यान रहे कि उसे निकालते समय आपके हाथ शुद्ध होने चाहिए। अब उस जली हुई बाती को आप एक छोटी सी चांदी या तांबे की डिब्बी में इकट्ठा करते रहें। जब थोड़ी ज्यादा मात्रा में बाती जमा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिला लें
ये मिश्रण अब एक साधारण काजल नहीं रहा, ये एक रक्षा कवच बन चुका है। इस काजल का टीका अगर आप अपने बच्चे के कान के पीछे या पैर के तलवे में लगाते हैं तो दुनिया की कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक हवा आपके बच्चे को छू भी नहीं सकती। यह काजल उस दीपक की पवित्रता से बना है जो भगवान के सामने जला था, इसलिए इसमें ईश्वर का आशीर्वाद समाया होता है। ये उपाय केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी उतना ही कारगर है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है या आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो घर से निकलने से पहले इसी काजल का एक बहुत छोटा सा टीका जो किसी को दिखाई ना दे अपने कान के पीछे लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। ये शक्ति है उस जली हुई बाती की जिसे आप कचरा समझकर फेंकने वाले थे। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो धन की कमी से जूझ रहे हैं या जिनके सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। माता लक्ष्मी के सामने जलाए गए दीपक की बची हुई बाती साक्षात धन को आकर्षित करने वाली चुंबक बन सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा। शुक्रवार के दिन जो कि माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, आप जब शाम को पूजा करें और दीपक जलाएं तो कोशिश करें कि आप कमल गट्टे की माला से या स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। जब दीपक शांत हो जाए यानी बुझ जाए तो उस बाती को फेंकने की बजाय उसे एक लाल रंग के कपड़े में रख लें। ऐसे ही आप लगातार 11 या 21 शुक्रवार तक उन बातियों को उस लाल कपड़े में इकट्ठा करते रहें। जिस दिन आपकी यह संख्या पूरी हो जाए उस दिन उस लाल कपड़े की एक पोटली बना लें और उसे अपनी तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये एक टोटका इतना शक्तिशाली है कि ये आपके घर में धन के प्रवाह को खोल देता है। ये पोटली आपके धन स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और वहां एक पवित्र और सकारात्मक वातावरण बनाती है जिससे माता लक्ष्मी वहां स्थायी रूप से निवास करती हैं।